अगला, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ वर्तमान प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संगठन का वर्तमान प्रतीक चिन्ह जो सिंबल है वो कब अपनाया गया? प्रश्न यही है आपके सामने। आंसर है बी, 7 दिसंबर 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह 7 दिसंबर 1946 को अपनाया गया। ये जो बैकग्राउंड में आप सिंबल देख रहे हैं इसी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर पृथ्वी को दिखाया गया है और ऑलिव वृक्ष की टहनियाँ दिखाई गई जो कि शांति का प्रतीक मानी जाती है। श्री जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने अपना कार्यभार 11 अगस्त 2022 को संभाला, ये आप जानते ही हैं। श्री जगदीप धनखड़ देश के किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? ये प्रश्न है आपके सामने। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, परंतु मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी अगले पेपर में आने की संभावना है। अभी बता रहा हूँ, जगदीप धनखड़ का नाम या उनका क्रम पूछा जा सकता है अगले पेपर में। जी हाँ, आंसर है आपका सी, 14वें क्रम के 14th नंबर के ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, 11 अगस्त 2022 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, जब हमारी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ना ने शपथ ग्रहण कराई। राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के मूलतः निवासी हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने मार्गरेट अल्वा को पराजित किया और उपराष्ट्रपति बने। इस्लामिक सम्मेलन संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC की स्थापना कब हुई? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC की स्थापना कब हुई है? 4 ऑप्शन है, मई 70, 71, 72, 73। आंसर आपका है 1971। इस्लामिक सम्मेलन संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हर साल 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आई रिपीट, उसी प्रक्रिया में बहुत सारे क्वेश्चंस पिक करते हैं। OIC का मुख्यालय आपको मिलेगा जद्दा में, सऊदी अरब में। 1971 में इस संगठन की स्थापना हुई। सदस्य संख्या जो है 57 देश है। OIC पर 3 अंक में एक प्रश्न 3 मार्कर बन सकता है। वर्तमान संघ सूची में शामिल कुल विषय कितने हैं? अभी हमारे पास में देश में संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची, ये 3 विषय क्षेत्र हैं। तो अभी हमारी जो वर्तमान संघ सूची है उसमें कितने विषय शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 14, 97। ठीक, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंधों पर मुख्य परीक्षा में 3 अंक, 5 अंक और 11 अंक, ये तीनों लेवल पर प्रश्न आ सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र व राज्य के मध्य विधायी संबंधों पर चर्चा की गई है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है और किसी राज्य का विधानमंडल समस्त राज्य या उसके एक भाग के लिए कानून बना सकता है। ये क्षेत्र इन्होंने एक्सप्लोर किया। उसके बाद में 7वीं अनुसूची में, ध्यान दीजिएगा प्रश्न, 7वीं अनुसूची में कुल 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संविधान में 3 अनुसूचियाँ बताई गई है। पहली है संघ सूची, जिसपे 97 जो विषय हैं वो शामिल किए गए हैं, जिस पर संघ कानून बनाता है। फिर है राज्य सूची विषय, जिसमें 62 विषय बताए गए हैं। अभी वर्तमान में मूलतः 66 थे, 4 हटाए गए। इसके अलावा संवर्ती सूची मूलतः 47 थे, अब बढ़कर हो गए 52। तो संघ सूची पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा। संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, परंतु जहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगा केंद्र और राज्यों के मध्य, वहां पर केंद्र अर्थात संघ के कानून को मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में बताया गया था कि यहाँ पर जो 5 विषय हैं वह संवर्ती सूची में डाले गए थे। इसके बाद आर्टिकल 248 पर गौर करिएगा, यहाँ पर अवशिष्ट विषयों पर चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि ऐसे विषय जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची में से किसी एक में भी अंकित नहीं किया गया है, उनके संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संघीय संसद को दिया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंधों पर प्रकाश डालिए। 5 अंक की प्रश्न या 11 अंक दोनों में आ सकता है। आंसर लिख के दिया है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसके बाद में संघ सूची पर 3 अंक की प्रश्न बन सकता है, जो लिखना है लिख के दिया है। राज्य सूची पर मुख्य परीक्षा में 3 अंक की प्रश्न बन सकता है, वो भी दिया है। इसके अलावा संवर्ती सूची पर 5 अंक की प्रश्न बन सकता है, वो भी दिया है। ठीक है, अवशिष्ट विषय क्या हैं, इन पर भी एक 3 अंक की प्रश्न बन सकता है, वो भी लिख के दिया है। ये वो एरिया है जहाँ पर आपके मुख्य परीक्षा के प्रश्न बनते हैं। पेपर नंबर 2 में पॉलिटी सेगमेंट है आपका, पार्ट ए में, वहाँ पर ये प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
एपिग्राफी किसका अध्ययन करती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। अभिलेखों का अध्ययन, प्राचीन लिपियों का अध्ययन, मानव शरीर संरचना का अध्ययन या मानव व्यवहार का अध्ययन। आंसर है ए, एपिग्राफी को हम अभिलेखों के अध्ययन के रूप में जानते हैं। पुरालेख शास्त्र बोलते हैं इसको। अभिलेख क्या होते हैं? किसी भी सतह या पटल पर उत्कीर्ण लेखन या लेख। ये सतह क्या हो सकती है? ये पत्थर हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, धातु हो सकती है, हाथी दांत हो सकते हैं, ताम्र प्रतिमा हो सकती है, ईंट हो सकते हैं, मृदभांड हो सकते हैं, शंख हो सकते हैं। ये सभी क्या है? इन पर कुछ भी लेख अगर मिलता है तो इसको हम अभिलेख के रूप में जानते हैं। पैलियोग्राफी एक टर्म यहाँ पर आती है। एपिग्राफी आपने देखा, तो एपिग्राफी का ही एक भाग जो है वो पैलियोग्राफी के रूप में होता है। एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत प्राचीन लिपियों का अध्ययन जो है वो पैलियोग्राफी कहा जाता है। जैसे हम हड़प्पन लिपि का बात कर रहे हैं, है ना, तो हड़प्पन लिपि पर जो चर्चा होगी या उस पर जो अध्ययन होगा वो पैलियोग्राफी का एक भाग होगा। एपिग्राफी 3 अंक में पूछा जा सकता है, अभिलेख 3 अंक में पूछे जा सकते हैं, पैलियोग्राफी आपके 3 अंक में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी आदिवासी गंगा या आदिवासियों की गंगा कही जाती है? मध्य प्रदेश ज्योग्राफी नदी या फिर रिवर्स वाला जो पार्ट है वहाँ पर ये प्रश्न बनता है। आंसर है माही। आदिवासियों की गंगा जो है वो माही नदी को माना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो बेतवा नदी कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। पवित्रता के आधार पर नर्मदा को कहा जाता है। बुंदेलखंड की जो गंगा है वो है बेतवा नदी। आदिवासियों की गंगा है वो है माही नदी। मालवा की जो गंगा है वो है शिप्रा नदी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो स्लाइड है इसमें से एक प्रश्न कभी भी उठकर आपके एग्जामिनेशंस में दिख जाएगा। मध्य प्रदेश में बकरियों की वह नस्ल जो कि सर्वाधिक मात्रा में दूध देने के लिए जानी जाती है। 4 नस्लें आपके सामने, बलूची, जमुनापारी, गंगापारी, यमुनापारी। बकरी की वह नस्ल जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए जानी जाती है। जमुनापारी वह बकरी है जिससे सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध मिलता है। इसके अलावा बलूची जो नस्ल की है वहाँ से बढ़िया किस्म का मांस मिलेगा आपको। मध्य प्रदेश में बकरियों की नस्लें अगर आप देखें तो जमुनापारी, सिरोही, बलूची, बीतल और बारबरी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में सर्वाधिक संख्या में बकरी पाई जाती है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 10 लाख बकरियां उपस्थित हैं। पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में बकरियों की नस्लें, 3 अंक में बताइएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाला वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है जो कि सबसे अधिक संख्या में या क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 18। सागौन, साल, तेंदुपत्ता या खैर वृक्ष। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में अगर आप वृक्ष देखने जाएंगे तो आपको सागौन, जिसे टीक भी कहा जाता है, वो आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर आपको सागौन वृक्ष देखने को मिलेगा। कुल वृक्षों में लगभग 20% वृक्ष सागौनी है। हरदा होशंगाबाद क्षेत्र में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं बोरी घाटी, और ये बोरी घाटी में जो सागौन वृक्ष है वो सबसे बेहतर किस्म के पाई जाते हैं। अमृतलाल विट्ठल दास को किस नाम से जाना जाता है? अमृतलाल विट्ठल दास को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, ठक्कर बापा, महाराष्ट्र के गांधी, राजस्थान के गांधी या उत्तराखंड के गांधी। आंसर है ठक्कर बापा। अमृतलाल विट्ठल दास को हम ठक्कर बापा के रूप में भी जानते हैं। जनजाति लोगों के मसीहा हैं ये, जनजाति लोगों के लिए काफ़ी काम किया है इन्होंने। ठीक है, मूलतः गुजरात के भावनगर में है जन्म इनका। ठक्कर बापा के नाम से जाने जाते हैं और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी उसके सदस्य रहे हैं। इसके अलावा संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, कांग्रेस के भी सदस्य रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ठक्कर बापा पे आपको 3 अंक या 5 अंक में प्रश्न आ जाए तो भूलिएगा मत, छोड़िएगा मत। नेशनल हाईवे क्रमांक 43 मध्य प्रदेश के किस स्थान से होकर नहीं गुजरता है? परिवहन से हर एक साल आप प्रश्न देखते हैं, पिछली बार पेपर में भी देखने को मिला था, इस बार भी आना है। अभी मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है, फिर धीरे धीरे करके हम बाकी क्वेश्चंस लेंगे। आंसर है आपका जबलपुर। अगर आप नेशनल हाईवे क्रमांक 43 देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश के गुलगंज से झारखंड के चौबासा तक जा रहा है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, ये देखिए जरा NH 43 अगर आप देखेंगे अनूपपुर से होते हुए फिर उमरिया, कटनी से दमोह, दमोह से छतरपुर, ये पूरा का पूरा आपको NH 43 देखने को मिलेगा।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करे अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।